समूचे उत्तर भारत में अगले 4 दिन तक शीतलहर का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में जमा देने वाली बड़ी ठंड। पहाड़ों की बर्फीली हवा से 3.8 डिग्री तक पहुंचा पारा। दिल्ली एनसीआर की छूटी कंपकपी, येलो अलर्ट जारी। बिहार के महाबोधि मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। दुबई में छिपे कुख्यात अपराधी विक्की ने भेजा संदेश। पूजा स्थल विशेष अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई की पीठ आज करेगी सुनवाई। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के मिशन ईवीएम की निकली हवा। 1440 वीवीपैट में पर्चियों के मिलान से सटीक निकले नतीजे। अतुल खुदकुशी केस में आज जौनपुर पहुंचेगी बेंगलुरु पुलिस। मां बोली मेरे बेटे को प्रताड़ित किया, रोते रोते हुई बेहोश। अतुल केस की आरोपी निकिता की मां निशा सिंघानिया फरार। देर रात बेटा अनुराग भी चुपके से घर से निकल गया बाहर। बेटे के लिए अतुल ने लिखा भावुक कर देने वाला मैसेज का तुम्हारे लिए खुद को कर सकता हूं 1000 बार कुर्बान। इंस्टाग्राम और फेसबुक की सेवाएं अचानक हुई ठप। दुनिया भर के व्हाट्सएप यूजर भी हुए परेशान। संगम नगरी में शुक्रवार को गंगा पूजन करेंगे पीएम मोदी। दुनिया के लोगों को देंगे महाकुंभ में आने का निमंत्रण। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल का जल्द होगा विस्तार। नड्डा संग शाह से मिलने पहुंचे सीएम फडणवीस। असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार का बड़ा फैसला। एनआरसी का आवेदन न करने वाले आधार से होंगे वंचित। टीवी क्षेत्र में 2030 तक 3.4 लाख करोड़ का निवेश। लैपटॉप के आयात पर नए सिरे से लेनी होगी मंजूरी। ओडिशा के गजपति में पिकअप पलटने से बड़ा हादसा। 4 लोगों की गई जान, 28 घायल, 5 की हालत गंभीर। कानपुर में डंपर ने बाइक सवार को 8 किलोमीटर तक घसीटा। कई टुकड़ों में बटा युवक का शव, चालक मौके से फरार। शब्दकोश इंडिया इन फ्यूचर टेंस में शामिल होंगे 47 नए शब्द। 2047 में भारत के 100 वर्ष पूरे होने पर होंगे प्रभावी। आगरा दिल्ली हाईवे की जनवरी से 2 लेन होंगी बंद। रूट का सर्वे हुआ पूरा, बदलेगी यातायात व्यवस्था। मेरठ लखनऊ वंदे भारत के विस्तार की कवायद। प्रयागराज तक चलाई जा सकती है ये ट्रेन। आईजीआई एयरपोर्ट पर इस वर्ष पकड़े गए 540 दलाल। पिछले साल के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा हुई वारदातें। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। पुलिस ने कब्जे में लेकर गंभीरता से शुरू की जांच। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़। सेना ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किए जब्त। बेहतर प्रदर्शन वाली कंपनी आईओएस के बाद भारत में ज्यादा। रिपोर्ट में दावा, वैश्विक संकट में भी प्रदर्शन रहा शानदार। सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद अल बशीर का ऐलान। कहा विदेश में हो रहे शरणार्थियों को वापस लाना लक्ष्य। दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति ने किया मार्शल लॉ का बचाव। यूं सुक योल ने विद्रोह के आरोपों से भी किया इनकार। एफबीआई निदेशक क्रिस्टोफर रे का पद छोड़ने का ऐलान। ट्रंप ने जताई खुशी, बोले ये अमेरिका के लिए अच्छा दिन। चुनाव से पहले वोट कटने पर दिल्ली की सियासत गर्म। 3000 पन्नों के दस्तावेजों के साथ मामला पहुंचा आयोग। राहुल गांधी के आरोपों पर निर्मला सीतारमण का पलटवार। कहा कांग्रेस से निजी बैंकों को एटीएम की तरह किया इस्तेमाल। दौसा में 3 दिन से बोरवेल में फंसे 5 साल के मासूम की मौत। देर रात निकाला गया बाहर। 57 घंटे तक चला था रेस्क्यू। समय से पहले महिलाओं को उम्रदराज बना रही गर्मी। अध्ययन में दावा, कम उम्र में विवाह भी बड़ी वजह। बुर्किना फासो की मलेरिया की नई वैक्सीन ने जगाई उम्मीद। शोध के अनुसार खून में मौजूद परजीवी को कर देती है खत्म। दारुल उलूम देवबंद ने वक्फ अधिनियम में बदलाव का किया विरोध। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने विचार करने की कही बात। मुंबई में ड्राइवरों के लिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य। कुर्ला में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद लिया गया फैसला। सीएम ममता बनर्जी बोली दीघा में बनकर तैयार है जगन्नाथ मंदिर। समीक्षा बैठक के बाद कहा अगले साल अप्रैल में होगा उद्घाटन। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाएगी भाजपा। हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण के बयान के बाद लिया फैसला। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बड़ा दावा। कहा शिक्षा मंत्री राज्यपाल और सीएम के बीच पैदा कर रहे दरार। जमाखोरी रोकने के लिए गेहूं की भंडारण सीमा की गई आदि। सरकार ने थोक, छोटे और बड़े खुदरा विक्रेताओं को दिए निर्देश। आप नेताओं के खिलाफ मुकदमा करेंगे प्रमोद सावंत। कैश फॉर जॉब घोटाले मामले में शुरू की प्रक्रिया। अब नेता बालचंद्र मेनन को केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत। कहा सिर्फ महिलाओं की ही नहीं पुरुषों की भी होती है गरिमा। राष्ट्रपति मुर्मू ने 45 पंचायतों को किया सम्मानित। बोली विकसित देश के लिए गांव का विकास जरूरी। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। का भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रही हैं विदेशी ताकतें। भारत पहुंचे नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल। भारतीय सेनाध्यक्ष से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर की बात। रेलवे 58,642 रिक्त पदों पर लोगों को देगा जॉब। लोकसभा में रेल मंत्री ने नौकरी देने का बताया प्लान। प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों को रद्द करने पर लगता है कलरकेज शुल्क। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नियम 2015 की संसद में दी जानकारी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग महिला की बढ़ाई मुआवजा राशि, कहा विवाह व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन का अभिन्न। रेलवे संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित, रेल मंत्री बोले इससे नहीं होगा निजीकरण, विपक्ष फैला राजूट। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने लगाया बड़ा आरोप, का भाजपा कांग्रेस ने सदन को स्थगित करने पर किया मजबूर। छत्तीसगढ़ में 4 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, लाल उम्मेद सिंह को बनाया गया रायपुर एसएसपी। थानाभिषेक पुलिस की इनामी बदमाशों के साथ मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, अवैध असलाह बरामद। नोएडा थाना टावर पुलिस ने 6 चोरों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने 60 किलोग्राम एल्युमिनियम सहित स्कूटी की बरामद। कोलकाता पहुंचे प्रसिद्ध फुटबॉलर सोल कैंपबेल, बोले टाटा स्टील वर्ल्ड खेल समारोह में होंगे शामिल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।